तो हाफ हमने वीडियो देखी थी, हाफ अब हम देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कर रहे थे भाई फुल देखो फुल देखो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल दिन भर हूँ, मुझे 10 किलो दुख चाहिए। 10 किलो? लाओ। 5 किलो सुख, 10 किलो दुख। कहाँ है? जमीन से धान की तरह दुख हो आता है ऊपर। सुख दुख जमीन से पैदा होता, पेड़ों से निकलता है। जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होता? बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता क्या? नहीं। किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं। किसी मिल में सुख दुख बनाते? नहीं। अबे तो कहीं दिखता है? नहीं। तो फिर है कहां? न सुख है न दुख है। जिंदगी में जो चीज आए उसे स्वीकार कर लो, यही सुख है। इनकार करोगे तो दुख है। दुख दुख होता ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर लूं। इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, दुखी नहीं थे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने सरकार मुहद्दिस आज़म। मजलूम क्या होता है? मजलूम फातिमा के लाल ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया तो दुख ही उनके कदमों में झुक गया। मैं एक ऐसी मिसाल दूं जो आपके घर में है। जब सर चकराता है तो पेन किलर ले ले करके अपने सर के दर्द को दूर करने की तरकीब करते हो। पेट में दर्द हो, बर्दाश्त नहीं होता साहेब, पेट में बहुत दर्द है, उंगली कटना बर्दाश्त नहीं, कोई दुख हमें बर्दाश्त नहीं, रिजेक्ट। फौरन अगर अरे कोरोना जैसा नाम वैसा ही काम। क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। मगर इस दुख भरी दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, सबसे ज्यादा टीस, सबसे ज्यादा पेन मां बनने में, माँ बनने में, ये हमारे घरों में मौजूद है। जैसे ही हमारी मां बहन गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, बस 2-3 महीना तो आराम से निकलता है, उसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू। दुख होता है कि दर्द? कोई तारीफ कर दर्द की मुतअद्दिद लहरें शिकमे मादर को बेकरार करती। न खाना अच्छा लगे न नींद आए, 9 महीने तक सुख भूल जाए, पीड़ा। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाए, 8वें महीने में दर्द और बढ़ जाए, और डिलीवरी के वक्त जो लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा, उसको तो मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। भाई यूं समझो कि जब हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम आए और रूह निकालें तो जो दर्द होता है
उसी से मिलकर जुलता दर्द है जो माँ झेलती है तो बच्चा पैदा होता है। कभी कभी वो मर जाती है, बर्दाश्त नहीं होता तो। इसीलिए तो माँ का दर्जा। नौजवानों, तेरी माँ का दर्जा ये है कि तेरी सारी नमाजें, अगर तूने जितने रोजे रखे, हज किया, ज़कात दिया, बड़े से बड़ा फर्ज अदा किया, लेकिन तेरी माँ अगर नाराज है, सब गया। माँ, इस पर इंशाल्लाह मैं कल रोशनी डालूंगा। माँ बाप, वो आप देखें ना तेवर, वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कहाँ जिक्र खुदा, शिर्क शिकन आयत, वही शिर्क शिकन आयत से मुत्तसिलन माँ बाप। वला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। माँ बाप दोनों। इधर भारत में पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी है, अब्बा गायब, सिर्फ अम्मा। जय माता दी, माँ की जय हो। बाप सौतेला है क्या? एक तरह माँ की दुआ, बाप बदुआ देता है क्या? नौजवानों, माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। घर ही में जन्नत है, तेरे हर घर में जन्नत है। लिपट जा अपनी माँ के कदमों से, लिपट गया जन्नत से। वो एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद है अल्लाह तूने पूरी कर दिया तो मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली, दोनों चौखट चूमूंगा। अल्लाह का करम देखो, मन्नत पूरी हो गई। अब सीधे साधे नूरे ईमान से मुनव्वर सहाबी अब जन्नत कहाँ मिले? मन्नत उतारने पर आए तो फिक्र हुई, या अल्लाह जन्नत कहाँ ढूंढूं, दरवाजा कहाँ पकड़ूं, चौखट कहाँ देखूं, कैसे बोसा लूं। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। बारगाह रसालत में, या रसूल अल्लाह, ऐसी मैंने मन्नत मानी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जन्नत का ऊपरी दरवाजा और नीचे चौखट चूमूंगा। अब मुझे जन्नत ही नहीं मिल रही है। रहमतुल लिल आलमीन का इख्तियार खुसूसी देखो, पावर ऑफ प्रॉफिट। बोले तेरे घर में माँ बाप है? कहा या रसूल अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दोनों हैं। कहा जा घर के अंदर अपने बाप का माथा चूम ले, अपनी माँ का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। घर ही में जन्नत, बाहर ढूंढ रहा है। बिल्कुल। मैं बता रहा था कि लेबर पेन मौत तक ले जाती है कभी कभी, लेकिन जिस औरत को शादी के बाद 12 साल तक लेबर पेन ना हो, उससे पूछो वो और 9 महीने की तकलीफ ना हो, तकलीफ होने लगती है कि तकलीफ नहीं है। सोचो, 9 महीने की तकलीफ ना हो, उसे तकलीफ होती है कि ये तकलीफ क्यों नहीं है। दुआ मांगती है, दरगाहों में जाती है,
वसीला ढूंढती है, पीर साहब से तावीज लिखवाती सरकार औलाद हो जाए। औलाद थोड़ी मांग रही है, दर्द मांग रही है, लेबर पेन मांग रही है। और उससे ये तकलीफ नहीं हुई 12 साल तक, शादी के बाद 12 साल तक ये तकलीफ नहीं हुई, इस बात की उसे तकलीफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो तकलीफ पसंद आ जाए वो तकलीफ नहीं, जो दुख मकबूल हो वो दुख नहीं। तो एक्सेप्टेंस का नाम सुख है, रिजेक्शन का नाम दुख है। अब बताओ कि जब हम कहते हैं रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, तो घर में सबूत ये है कि तेरी दुनिया अच्छी है, तेरे माँ बाप राजी हैं कि नहीं। तेरी दुनिया अच्छी है, तुझे अल्लाह का दिया हुआ हर तोहफा कबूल है कि नहीं। पहले हकीकी एक ही है, चाहे सुख भेजे चाहे दुख भेजे, वही तो हमारा मालिक है। तो फिर हम दोनों को एक तरह से क्यों नहीं कबूल करते। ए सुख आ, रब ने भेजा है, कोई परवाह नहीं, आ। ए दुख आ, रब ने तुझे भेजा है तो आ। क्योंकि जब तक रब दुख भेजता रहेगा उसकी तवज्जो इस बंदे की तरफ रहेगी, और रब की तवज्जो जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है कि वो बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसकी दुनिया कामयाब है और दुआ मकबूल है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसना। कल इंशाअल्लाह इसके आगे की आयत समझाऊंगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जैसे कहा कि अगर हम एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो हमको इतना दुख नहीं होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से जो दुख होता है ना, वो अटैचमेंट होता है, अटैच हो जाना किसी चीज़ से। जो चीज़ चेंज होने ही वाली है, हर चीज़ इस दुनिया की चेंज होती है, तो हमको पहले से ही माइंड में ये रखना होता है, ठीक है, कि ये चेंज हो जाएगी। जैसे हमारा मोबाइल है, आज चल रहा है कल नहीं चले, क्या भरोसा। हमको अटैच नहीं होना उस चीज़ से, है ना। कि फ़ोन ख़राब हो गया, अब हम रोने लग गए, भी ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, रो रहे हैं, तो वो है दुख, है अटैचमेंट। हमारा बच्चा है, ठीक है, वो उसकी उसको कुछ हो गया, वो उसकी हो गई, ठीक है, फिर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने दिया था, उसने ले लिया। बस हमको इस बात की खुशी बनानी चाहिए कि हम भले ही उसके साथ 1 साल या 2 साल रह गए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है ना। तो हमको बस ये होना चाहिए कि उसने, होगा ना, यही तो बात है। से कोई हमारी चीज छिन जाए, दुख जो है ना, वो मैं वही तो कर रहा हूँ, अटैचमेंट है दुख, अटैच हो जाना किसी चीज से। ये कहा जाता है ना कि कोई सदा के लिए तो आया नहीं है, है ना। तो कोई 1 साल के लिए जो कम से कम, आप प्रेग्नेंट तो है, कम से कम बच्चे के साथ खेले तो। बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो बस यही है कि ऊपर वाला जो कर रहा है, ठीक है, उसमें वो होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए किसी चीज से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। किसी ने ये कहा है कि जब जैसे पड़ोसियों का बच्चा मर जाता है, जितना दुख आपको होता है, अपना बच्चा मरने पे भी उतना ही होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे, उनको कुछ हो, कोई बात नहीं। तो इतना मतलब वो नहीं होना चाहिए कि भाई, बहुत लोग हैं जो प्यार हो जाता है जिनको अपनी गर्लफ्रेंड से, और फिर शादी नहीं होती, उसके पीछे वो लोग अपनी, समझ रहे हो, कि वो उन्होंने सब कुछ उसी को मान लिया। एक गर्लफ्रेंड हो गया या कुछ और हो गया, पूरी जिंदगी ये नहीं है कि यही मेरा सेंटर पॉइंट है। हमको उसको याद रखना है कि ऊपर वाला है, ठीक है। कोई आ रहा है जा रहा है, यही इसलिए ही तो हमको जो है अपने दीन की बातें जाननी चाहिए। स्पिरिचुअल चीज हो गई या आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि हम फिर इधर उधर ना भटके, समझ रहे हो। वो पूरा जो है कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कि भाई उसकी मर्जी है, समझ रहे हो। तो हमको अटैच नहीं होना किसी चीज से, ये है। और सुख क्या है, बंधन। अगर हम किसी चीज से सब मुक्त हो गए, वो खुशी की बात है, समझ रहे हो। तो और आप बताना, इन्होंने भी ऐसे सही कहा है कि नहीं, कि एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट भी कर लो तो बहुत अच्छी बात है ना। कि वही मेरी भी तो कहने की यही बात है कि एक्सेप्ट कर लो बस। कहा है ना, उसी को वही समझ सकता है।
तो मैडम प्रेग्नेंट हुई है, मैं तो प्रेग्नेंट अभी हुआ हूँ नहीं। ठीक है, तो ये बोल रही थी कोई तो है जो औरतों की बातें कर रहा है प्रेग्नेंट। ठीक है, तो भाई पता है बहुत दर्द होता है औरतों नहीं को। पता, आदमी सोचते नॉर्मल है सब कुछ, नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। उसमें और दर्द होता है ना, उसमें और ज्यादा खतरा भी रहता है। और ज्यादा खतरा होता है। तो भाई हमको नहीं पता, हमको कैसे पता चलेगा। तो और बाकी आप बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई।